नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी यूपी बोर्ड 2025 के लिए 5 से 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो आपके पेपर में एज इट इज़ आने वाला है। ये टिक वाला है जो ऑप्शनल होता है उसके लिए है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो ये आत्मकथा की है, आत्मकथा विधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिंतामण रचना के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये चिंतामण लिखा गया है। जब मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पढ़ाया था तब वहां पे इसको लिखाया था और बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। तो अब देखिए, मैंने कहा था कि आपके बुक में जयशंकर प्रसाद जी होंगे तो उनकी जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं उनको याद कर लीजिएगा। तो यदि आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि जयशंकर प्रसाद की रचना आती जरूर है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी है। ध्रुव स्वामिनी, ये क्या है, नाटक है। ध्रुव स्वामिनी उनकी प्रमुख जो है नाटक है। इरावती उपन्यास है। कामना नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक है। एक घूंट नाटक है। चंद्रगुप्त ये भी नाटक है। आंधी कहानी संग्रह है। इंद्रजाल कहानी संग्रह है। छाया कहानी संग्रह है। लहर काव्य रचना है। ये चीजें जितने लिखा हुआ है यहाँ पर विधा भी लिखा हुआ है और इनकी रचना दोनों चीज लिखा है। दोनों चीज को याद रख कर लेंगे तो आपको 6 नंबर तो आसानी से यहीं से मिल ही जाएगा। ये जितना ये पीडीएफ में है यहाँ से 6 नंबर तो आना ही आना है। तो 6 नंबर तैयार करना है तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आइए और आगे देखते हैं। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य, भैया याद रखिएगा। कभी कभी आता है कामायनी क्या है, तो कामायनी महाकाव्य है। या कभी कभी इस तरह पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है, तो कामायनी बहुत फेमस महाकाव्य है। चित्राधार काव्य रचना है। कानन कुसुम काव्य रचना है। झरना काव्य रचना है। आंसू काव्य रचना है। लहर काव्य रचना है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सब आएगा। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है, या इस तरह पूछेंगे झरना किस विधा की रचना है, आंसू के रचनाकार कौन है, ये सारी चीजें आएंगी। अगला महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आता है। तो आइए इसको देखते हैं। निहार, रश्म, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीप शिखा, ये सब महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब क्या है, काव्य संग्रह है। कभी कभी आता है निहार किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह है। रश्मि क्या है, काव्य संग्रह है। ये सारी चीजें आती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया है। काव्य संग्रह है। देखिए काव्य संग्रह क्या क्या है, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीप शिखा, ये सब काव्य संग्रह हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अग्नि रेखा, ये सब क्या है, संस्मरण है। तो ये सारी चीजें आती हैं पेपर में। चाहे अब पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, या इस तरह पूछा जाए पथ के साथी की जो है रचनाकार कौन है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ऐसे पूछते हैं अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, तो संस्मरण। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे लिखना है, आना है, टिक करके आना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।